यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबीसी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमने बात कर रहे हैं आईईएफएस का, ये इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, यूनिट नंबर 8 है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, एक का जो वैलिडिटी 6 महीने होता है, दूसरे का वैलिडिटी होता है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिविजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी पेपर करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, सभी के दाम है 1000 रुपये, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये है। कॉमो पे करेंगे इसका दाम है 2500 रुपये और इसका दाम यहाँ पे 4000 रुपये। अब आइए, तो सबसे पहले चीज़ है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये बोलता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है बेसिकली वो क्या चीज़ को रेफ़र करता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप बोल सकते हैं रेफ़र करता है एक तरीके का इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो कि गवर्न करेगा आपकी देश की इकोनॉमी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार, फॉरेन मतलब हो गया एक देश से दूसरे देश में, तो एक तरह का इकोनॉमिक पॉलिसी है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या बोल सकते, एक तरह का ट्रेड पॉलिसी बोलिए, इकोनॉमिक पॉलिसी बोलिए, जो कि गवर्न कर रहा है आपके देश का ट्रेड को, यानी आपके देश की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी का ट्रेड को ये गवर्न कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गए। ठीक है, तो जैसे हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया आपका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, ये सारी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हो गए आपके इकोनॉमिक प्रोसेस के। ठीक है, तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोसेस के जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो बहुत ही क्रिटिकल का मतलब हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या आ जाएगी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी आ गई। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्लस आप कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, ये सब बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक प्रोसेस का, ये चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसीज का। उसके बाद यहाँ पे एक बात होती है कि वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी। अगर वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी है, बहुत ध्यान सुनिएगा, और किसी भी देश के पास वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी है तो वो आपको ऐड करता है लोकल, यानी बढ़ाता है लोकल की इकोनॉमी का आउटपुट को, यानी लोकल इकोनॉमी आउटपुट बढ़ जाएगी, नेशन का प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ता है, साथ ही साथ क्या बढ़ता है, नेशन की तरक्की या प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। इंडिया ने, भारत ने भी कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ बनाया जो कि प्रमोट करता था भारत का ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुरुआत से। ठीक है, तो यहाँ पे वेल ट्रेड फॉरेन पॉलिसी ना केवल आपका लोकल इकोनॉमी बढ़ाएगा, यानी लोकल का मतलब है देश का इकोनॉमी बढ़ाएगा, साथ साथ देश की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ाएगा। भारत ने भी कुछ स्पेशल पॉलिसीज लाया जो कि प्रमोट करता था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट शुरुआत से। ठीक है, अब हम बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 की, तो अब इसका बात सुनेंगे आप, तो यहाँ पे बोला है कि इन्होंने 1 अप्रैल 2015 को भारतीय सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किया है आपका अपना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का। ठीक है, यहाँ पे इस स्कीम में क्या था, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया गया था, मेक इन इंडिया पे जोर दिया गया, इसका इनिशिएटिव लिया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में, जो कि प्रोवाइड करता है एक तरह का फ्रेमवर्क जहाँ पे ये प्रमोट करेंगे गुड्स को, सर्विसेज को, एक्सपोर्ट्स के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी, और वैल्यू ऐड करेगा आपके देश की इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया गया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। ठीक है, जो कि एक फ्रेमवर्क पहुँचाता है आपको एक्सपोर्ट के लिए, जहाँ पर आप गुड्स को बनाएंगे या सर्विसेज को बनाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बेनिफिट हो, गुड्स और सर्विसेज बनाया, आपने तो एक्सपोर्ट किया तो पैसा कमाए कमाए, साथ साथ आपने रोजगार भी जनरेट करके दिया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके दिया, और इससे क्या हो गया, हमारे देश की इकोनॉमी को वैल्यू एडिशन हो गया। अब मकसद समझते हैं, एम एम क्या हो जाएगा कि जो नया स्ट्रेटजी आया है आपका, जो नया स्ट्रेटजी है उसका एम है, चाहे उसका मकसद है कि हेल्प करना है दो कंपोनेंट पे, क्या चीज़ पे हेल्प करना है, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर को हेल्प करना है। ठीक है, जहाँ पे आपका जो जोर दिया गया है वो दिया गया है इम्प्रूव करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, इन्हें आसानी से बिजनेस कर सकें। एफटीपी का मकसद है कि इंक्रीज करना भारत की मर्केंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट्स को 465 बिलियन 2013-14 से ले जाकर $900 बिलियन पर ला देना 2019-20 तक में। तो इस बात को दोबारा सुनिए, मकसद क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, इसका जो स्ट्रैटेजी है वो एम है कि हमें दो चीज़ को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को साथ साथ सर्विस सेक्टर को, जहाँ हमारा जोर रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। जो एफटीपी है, एफटीपी का फुल फॉर्म हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तब जो ये जो आप पढ़ रहे हो एफटीपी, इसी को हम एफटीपी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। एफटीपी का मकसद है कि इंक्रीज किया जाएगा भारत का मर्केंटाइज और सर्विस एक्सपोर्ट्स, जो पहले $465 था, $465 2013-14 में, उसको बढ़ाकर $900 बिलियन कर देंगे 2019-20 में। ठीक है, $900 बिलियन। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो मकसद है
ठीक है। इसका जो एम है वो ये है कि इंक्रीज करना है भारत का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में बढ़ाना है, 2% से बढ़ा के 3.5% कर देना है। तो जो भारत का एक्सपोर्ट है भी कितना, तो 2%, उसको बढ़ा के कितना कर देना, 3.5%। ये स्ट्रेटजी जो है आपको मदद पहुंचाएगा एम्पावर करने में भारत को, ताकि आप अडेप्ट कर पाएंगे एक्सटर्नल चैलेंजेस को, जहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस बात को जहाँ रैपिडली इवॉल्व हो रहा है एक्सटर्नल ट्रेड इन्वायरमेंट, ताकि आप ट्रेड कर पाए एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर के रूप में नेशनल की इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। सबसे पहला बात समझिएगा, जो मकसद है यहाँ पे वो ये हो गया कि भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है पहले 2% था, उसको 2% से बढ़ा के 3.5% करना है। ये स्ट्रेटजी क्या करेगा, भारत को एम्पावर करेगा एक्सटर्नल चैलेंजेस से, यानी जो बाहरी चैलेंजेस है, ठीक है, उसके साथ आपको लड़ने में मदद करेगा। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल ट्रेड का इन्वायरमेंट रिवॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पर आप ट्रेड सिग्निफिकेंट कर पाएंगे, कंट्रीब्यूटर पर बन पाएंगे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। अब हम बात करेंगे अगर एफ टी पी 2015-20 में, ठीक है, अगर एफ टी पी की बात करें 2015-20 में लॉन्च किया उन्होंने 2 तरह के स्कीम्स। तो एक हो गया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम है। क्या मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एम ई आई एस। एम ई आई एस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एम ई आई एस का फुल फॉर्म क्या हो गया, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, वही शॉर्ट फॉर्म एम ई आई एस। इसका मतलब ये बनाया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए, डिफाइंड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा, और वो भी डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन में, यानी भारत ने ऑलरेडी टाइप किया होगा किसी कंट्री के साथ, उस कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है तो कुछ सरकार यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह आपको देगी। उसी तरीके से सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, SEIS है, जिसका मकसद है कि प्रमोट करना है या प्रमोट करना है आपको एक्सपोर्ट्स, ठीक है, डेजिग्नेटेड सर्विसेज के लिए। अब हम यहाँ बात करेंगे इससे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और मर्जर हो जाएंगे रिवार्ड स्कीम से। क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा रिवार्ड स्कीम्स का। जो पहले यहाँ पे 5 तरह का डिफरेंट स्कीम्स था जिसको रिवार्ड किया जाता था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट लगते थे वेराइंग कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। तो पहले क्या था, अब देखिए इसके वजह से क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा बात हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आया है वो सिंप्लीफिकेशन आसान है, और इसमें मर्जर कर दिया कई तरह के रिवार्ड स्कीम्स को। पहले हमारे पास 5 तरह के रिवार्ड स्कीम्स थे, कितने थे, यहाँ देखिए पहले कितने थे हमारे तरह, 5 तरह के डिफरेंट स्कीम थे रिवार्ड करने के लिए मर्केंडाइज ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। और जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट लगते थे वेराइंग कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं ये 5 तरह का यहाँ पर आपको, ठीक है, ये रहा। अब इसमें क्या हो गया, फोकस प्रोडक्ट स्कीम हो गया पहला, ठीक है, ये पहला हो गया आपका। फिर हो गया मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम हो गया, दूसरा हो गया। फिर हो गया फोकस मार्केट स्कीम, तीसरा हो गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम, ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना, ये पांचवा हो गया। 5 तरह का आपको स्कीम यहाँ पे दिखेगा। ये सारे स्कीम को मर्ज कर दिया गया। अब क्या हो गया, देखिए जो पांचों स्कीम थे ना, इसको इन्होंने क्या किया यहाँ पे मर्ज कर दिया है, ठीक है, और एक सिंगल स्कीम बन गया है जिसका नाम है अभी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंडीशन अटैच नहीं किया गया स्क्रिप्ट के साथ, ताकि इस स्कीम में आप यूज़ कर सकें। ये सब कुछ यहाँ पे जो भी अपने में पढ़ा, ये सब क्या हो गया आपका, आप बोल सकते हैं साइलेंट फीचर्स हैं आपके FTP 2015-20 के, ठीक है। अब आइए यहाँ पे बोलता है कि सर्व कर रहे हैं आप इंडिया स्कीम, सर्विस फ्रॉम इंडिया स्कीम है, ठीक है। वो सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम रिप्लेस कर दिया है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, यानी जो पहले था सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम वो रिप्लेस हो गया है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम से, ठीक है। फिर SEIS अप्लाई किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर्स को जो कि भारत के अंदर लोकेटेड है, जबकि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जो था रिगार्डलेस कोई भी कंस्टिट्यूशन का हो, प्रोफाइल का हो, सर्विस प्रोवाइडर, यानी ACIS जो अप्लाई होगा सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर अप्लाई होगा जो भारत में है, ठीक है। जबकि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जो था वो कंस्टिट्यूशनल प्रोफाइल के ऊपर होता था, किस तरह का प्रोफाइल है सर्विस प्रोवाइडर उसके ऊपर लगता था वो। ये सबसे बड़ा चेंजेस है। सारा स्क्रिप्ट जो इशू किया जाएगा MEIS और SEIS में, वो गुड्स जो इंपोर्ट होंगी अगेंस्ट इन सारे स्क्रिप्ट्स को वो पूरी तरीके से ट्रांसफरेबल है। तो बोलता है जो सारे स्क्रिप्ट्स इशू की जाते हैं MEIS और SEIS में, ये सारे गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं अगेंस्ट जो स्क्रिप्ट्स पूरी तरीके से ट्रांसफरेबल होते हैं। स्क्रिप्ट्स जो कि इशू की जाएंगे अंडर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम को, वैसे स्क्रिप्ट जो इशू की जाती हैं अंडर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यूज़ की जाएंगी। पहला हो गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ फॉर इम्पोर्ट इनपुट्स आउटपुट्स, आप पेमेंट के लिए कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी के इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स आउटपुट, इनपुट्स और गुड्स के लिए। फिर है
यहाँ देखेंगे तो पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी का कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स और गुड्स पर, ठीक है। फिर हो जाएगा पेमेंट आप कर सकते हैं सर्विस टैक्स के ऊपर जहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर रहे होंगे सर्विसेज को। अब हो गए बेसिक कस्टम ड्यूटी, यहाँ देखेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप पे कर सकते हैं कैश में थ्रू डेबिट कार्ड दे सकते हैं अंडर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को, जो कि अलाउ करता है टेक बैक कर सकते हैं आप ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में अगर आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं कि इम्पोर्टेड को यूज़ किया गया है एक्सपोर्ट के रूप में। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड आप कैश में करते हो चाहे डेबिट से करते हो, या ड्यूटी स्क्रिप्ट को अलाउ किया गया आप ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में ले सकते हैं। अगर कुछ सामान इंपोर्ट के लिए मंगा रहे हैं और बाद में आप उसी को एक्सपोर्ट कर दे तो उसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास जीआईबी के दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है जो 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है और दूसरा जो होता है हमारे पास लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। दोनों जगह आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, लीगल करिए, सभी के दाम यहाँ पर 1000 रुपये है। रिटेल बैंकिंग करिए, ठीक है, सभी दाम 1000 रुपये, सभी दाम यहाँ पे 2000 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2500 रुपये, यहाँ दाम है 4000 रुपये, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbcstudymeal.com, मेल आई डी 6793@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।